बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा गया संविधान जिससे कि देश चलता है, अगर आपको स्वीकार नहीं है तो देश में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं तो छी भेजती हूँ ऐसे नेताओं पे, और ये स्वघोषित दलित हैं ये। स्वघोषित इन्होंने खुद को खुद से ही दलित होने का तमगा पहनाया है, सिर्फ़ इसलिए ताकि वो अनुसूचित जाति वाले रिज़र्व सीट से चुनाव लड़ें। चड्डीधारी गैंग और उनके कठपुतलियों को, या फिर मनुस्मृति को मानने वाले, सामंतवादी सोच रखने वाले लोग को नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। संविधान की कॉपी लेना फैशन बन गया, ये हमारा कहना नहीं है, अमित शाह का कहना है। अब सदन में जिस तरीके से संविधान की कॉपी को लेकर लगातार जो है विपक्ष वो हाथों में लेकर घूमते हैं, जिसको लेकर अमित शाह का जिस तरीके से बयान आया उसके बाद से विपक्ष में खलबली मची हुई। इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे राजद से प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी, अमित शाह जिस तरीके से फैशन बता रहे हैं संविधान की कॉपी आप लोग हाथों में लेके घूमते, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इन चड्डीधारी गैंग और उनके कठपुतलियों को, या फिर मनुस्मृति को मानने वाले, सामंतवादी सोच रखने वाले लोग को नहीं पता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ना कोई फैशन में लिया गया नाम नहीं है, एक विचारधारा है, एक न्याय की एक नाम है, एक परिभाषा है। वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिन्होंने कि संविधान लिखा, तो उन्होंने उसमें जो बराबरी का अधिकार ना अमित शाह जैसे लोगों के लिए भी लिखा। लेकिन अमित शाह जी ना दुर्भाग्यवश आज तक कभी संविधान पढ़ नहीं पाए। उस संविधान की कसम नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ में आएगा, नहीं उनकी बुद्धि की बात है। सिर्फ वो क्या करते हैं, सदन में जब जाते हैं ये लोग ना, तो उसी संविधान की कसमें खाते हैं वो लोग। लेकिन उस संविधान में क्या है, क्या प्रावधान है, अगर एक बार पढ़ लिए होते तो इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। जो देश हमारा जिस संविधान के आधार पे ही चलता है, ये तो सबको पता है ना, बच्चे को पता है कि हमारा भारत देश जो है, भारत का संविधान, अगर उसका पहला पन्ना भी ढंग से पढ़ लिए होते तो ये जो इनको आदत है ना कटिंग करने का, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, महिला पुरुष के नाम पे, और जिस तरीके से मखौल वो उस संविधान रचयिता का सदन में खड़े होकर कर रहे थे ना, शायद वो हिम्मत और नहीं कर पाते। लेकिन वहाँ दलित के नेता वहाँ से सत्ता पक्ष में चिराग पासवान भी थे, लेकिन वो आवाज नहीं उठा रहे और आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। मैं तो छी भेजती हूँ ऐसे नेताओं पे, और ये स्वघोषित दलित हैं ये। स्वघोषित इन्होंने खुद को खुद से ही दलित होने का तमगा पहनाया है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अनुसूचित जाति वाले रिजर्व सीट से चुनाव लड़ सके। बाद बाकी पीछे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ के फेंक दी जाए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेके सदन में मखौल उड़ाया जाए, दलितों पे प्रहार हो, अत्याचार हो, आरक्षण समाप्त करने की बात आई, तो भी ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ये वही व्यक्ति है ना जो कहते थे कि आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन लड़ेंगे कहाँ भाई साहब, आरक्षित सीट से ही जाके लड़ेंगे चुनाव ये। तो इसलिए ये स्वघोषित दलित हैं, ये तब तक दलित हैं जब तक इनको आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद तो ये सामंतवादी और पूंजीपति और मनुस्मृति वाले लोगों से भी ऊपर के लोग हैं। ये प्रताड़ना जब करने की बारी आएगी तो ये उन लोगों से भी ऊपर है। और वो 131 सदन में बैठे हुए सांसद जो आरक्षण के बल पे वहां पहुंचे हैं, उनको भी मैं पूछना चाहती हूँ, लानत भेजती हूँ कि क्या कर रहे थे, सदन में बैठ के सुन रहे थे जब आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया जा रहा था। कंठ सूख गए आपके जबड़े, नहीं, आपके कंठ सूख गए, आपके जबड़े सूख गए, आपकी जीभ कट गई, आपने गुलामी लिख दी। क्या आपका मजबूरी था जी आप ऐसे मखौल सुन रहे थे? अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में अमित शाह बोल रहे हैं, उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान की वजह से तड़ीपार हुए थे। ये तड़ीपार हुए थे। लोग पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। खत्म तो करना ही चाहते, हम तो हमेशा कह रहे हैं, हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये लोग वो लोग हैं जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को हटा देना चाहते हैं। ये लोग तो मनुस्मृति को कायम करना चाहते हैं, आरएसएस की विचारधारा को लाना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग गोडसे को मानते हैं, सावरकर को मानते हैं। ये लोग गांधी की विचारधारा और नेहरू जी की विचारधारा पे नहीं चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे नहीं चलने वाले लोग हैं। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जब जयंती आएगी, पुण्यतिथि आएगी, तो उस पर माला चढ़ाने के लिए एकदम होड़ लगा देंगे कि हम पहले चढ़ाएंगे, तो हम पहले चढ़ाएंगे। और सबसे ज़्यादा मखौल, मजाक, तिरस्कार अगर कोई कर रहा है, चाहे वो संविधान का हो, चाहे वो देश का हो, तो वो ये है। और मैं फिर से आपके मार्फत कहना चाहूँगी उनको, अगर आपको संविधान स्वीकार नहीं है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा गया संविधान जिससे कि देश चलता है, अगर आपको स्वीकार नहीं है तो देश में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। कहाँ चले जाएंगे फिर? पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, जहाँ मन है वहाँ चले जाओ, लेकिन भारत के बॉर्डर को छोड़ दो। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे की बोल रहे थे, क्या? अरे इस्तीफा तो नहीं, इनको तो देशद्रोह का मुकदमा इन पे चलना चाहिए।
अगर आप देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं तो आप तो देशद्रोही हैं। आप कहाँ के संविधान को मान रहे हैं? फिर जहाँ के संविधान को आप मान रहे हैं वहीं चले जाइए। क्या आवश्यकता है आपको इस देश में रहने की, जब आप भाई भाई को कटवा रहे हैं, जात के नाम पे लोगों को मरवा रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को कटवा रहे हैं, और आप सदन में खड़े होकर के देश के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, संविधान के रचयिता का मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी क्या हैसियत है, क्या बिसात है जी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आगे? अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर तो भगवान के रूप हैं, भगवान की दूत हैं। जैसे धर्म ग्रंथों में हमें है ना सिखाया गया है कि आपसी प्रेम, बराबर का सम्मान, यही तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा है। ईश्वर के दूत हैं जो आप नहीं बन सकते हैं। हाँ, जिसने प्रभु को देखा नहीं वो रूप क्या जाने प्रभु का। और चले हैं आप कहने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान रचयिता हमारे, जिनकी की मूर्तियां, जिनकी तस्वीर, जिनकी पढ़ाई जो है ना विदेशों में पढ़ाई जा रही है। अमित शाह के बारे में कोई नहीं पढ़ा रहा कि कौन था अमित शाह, एक तड़ीपार व्यक्ति जो रेकी किया करता था। मानसी सोनी का कौन थी वो मानसी सोनी, जो मुख्यमंत्री आवास में बंद करके रखा गया था, सिक्कड़ों से जकड़ा गया था, जो भाग करके वहां से बेंगलोर गई, बेंगलोर से फिर भाग करके यूएसए गई। बताइए ना, वैसी महिलाओं का रेकी करने वाले, महिलाओं का रेकी स्टॉक करने वाले लोग, हाँ, ये लोग सिखाएंगे? एक सवाल उसी सदन से आता है जहाँ पे ललन सिंह ने जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के 2005 की दशक की बात बताई थी, कैसे देखते हो? देखिए, इनका दिमाग गया है सठिया, समझे। ये लोग कहते हैं कि कहाँ से नौकरी देगा, बाप के घर से देगा, माई के घर से देगा, कि दादा के घर से देगा। तेजस्वी जी ने तो महज 17 महीने में दे दिया नौकरी, 5 लाख से अधिक। तो कहाँ से दिए तो पता कर ले, अभी सरकार में है ना, केकरा अकाउंट से वेतनवा जा रहा है उन लोगों को? तेजस्वी जी के अकाउंट से, कि लालू जी के अकाउंट से, कि हमारे अकाउंट से, केकरा अकाउंट से जा रहा है? और कहते हैं नीतीश जी की फिर से नौकरी दें, तो कहाँ से देंगे? उपासना एक्सप्रेस ट्रेनवा से लाद के लाएंगे क्या? अर्चना उपासना एक्सप्रेस ट्रेनवा से गुजरात से, कि ओकरा बेच के ला के देंगे? कहाँ से देंगे वो भी बता दे, कहाँ से पैसा ला के देंगे जो कहते हैं कि नौकरी देंगे? अरे कुंठित लोग हैं भाई ये सब। गर्त में कर दिया। अर्चना उपासना एक्सप्रेस ट्रेन है भाई, शुरुआत किया था नीतीश जी ने, बड़ा उनका पसंदीदा ट्रेन था, ओकरा बेच के देंगे क्या वेतनवा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधी बातचीत हो रही थी तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।